क्या महात्मा बुद्ध की मृत्यु मशरूम खाने से हुई थी? आज हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु और मशरूम का संबंध। मशरूम का पोषण मूल्य, न्यूट्रिशन फैक्ट को जानेंगे, मशरूम के फायदे और नुकसान, विषैले मशरूम की पहचान कैसे करें, आयुर्वेद और सनातन धर्म की दृष्टि। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके और इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। मैं गौरी मंगलम योगा वेलनेस हब गुड़गांव में चलाता हूं और साथ ही यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं। सही चीज, सही पोषक तत्व और सही आयुर्वेद की नॉलेज साझा करने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिए अंत तक। क्या आपने कभी सोचा है महात्मा बुद्ध जैसे महायोगी की मृत्यु आखिर हुई कैसे? क्या ये सच है कि उनकी मृत्यु मशरूम खाने से हुई थी? और अगर हाँ, तो क्या मशरूम सच में सेहत के लिए खतरनाक है? तो आज हम सबसे पहले जानेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु और शुक्र माधव मतलब मशरूम की सच्चाई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनके अंतिम भोजन बुद्ध ग्रंथों में शुक्र माधव को माना जाता है, मतलब मशरूम को माना जाता है। अब ये सवाल आता है कि शुक्र माधव क्या होता है? इस शब्द के दो अर्थ निकाले जाते हैं। पहला, पारंपरिक अर्थ के अनुसार सुअर का मांस को शुक्र माधव कहा जाता है, और दूसरा, जिसे जंगली सुअर जंगलों में अपने पैरों से खोद करके जिस मशरूम को निकालते हैं उसको भी शुक्र माधव कहा जाता है। कई विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जहरीला मशरूम था जिसे महात्मा बुद्ध ने एक लोहार कुंडा के घर पे खाया था, और फिर खाने के बाद उन्होंने कुंडा जी से कहा कि आप ये भोजन किसी और को मत देना। और इसके खाने के बाद उनको भयंकर पेट दर्द, उल्टी, जी मचलाना और तरह तरह की व्याधियां उत्पन्न होने लगी, जो कि एक फूड पॉइजन का संकेत था। आधुनिक विज्ञान मानता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु फूड पॉइजन, जो कि मशरूम के खाने से, जहरीले मशरूम खाने से हुई थी, जो एक टॉक्सिक फूड था। दूसरा, हम समझते हैं आखिर मशरूम लोग खाते क्यों हैं और इसमें क्या पोषण तत्व होते हैं। मशरूम यह कोई एक अनोखा पौधा नहीं है, यह एक फफूंदी मतलब फंगस है। मशरूम में न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं? इसके अंदर कैलोरी 22 कैलोरी होती है, 3 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 ग्राम फाइबर होता है और विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन B2, B3 और B5 भी पाए जाते हैं। सेलेनियम शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है और पोटेशियम हृदय के लिए लाभकारी होता है। यह शाकाहारियों के लिए बेहतरीन प्रोटीन और विटामिन डी का स्रोत है। मशरूम का सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, हड्डियों, दिमाग और दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है। तीसरा, मशरूम खाने के नुकसान क्या है? और मशरूम खाने से पहले ध्यान दे, यह जितना ही ताकतवर है उतना ही जानलेवा भी हो सकता है अगर सही मशरूम का पहचान न किया जाए तो। नुकसान, अगर आपने गलत मशरूम खा लिया तो इससे आपको फूड पॉइजन, लीवर डैमेज और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसमें से कुछ मशरूम को डेथ कैप भी बोला जाता है और इसका एक टुकड़ा भी आपकी जान ले सकता है। और जो नॉर्मल मशरूम आती है, सफेद मशरूम जिसका हम सेवन करते हैं, उसमें भी कुछ सावधानियां आयुर्वेद में बताई गई है, जिसमें बासी मशरूम और बार बार गर्म किया हुआ मशरूम। अगर आप ऐसा मशरूम का उपयोग करते हैं तो जिसमें आपको फूड पॉइजन भी हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है और साथ में ही आपके शरीर के अंदर में अम्ल को बढ़ा सकता है। साथ ही अब जानते हैं एक ऐसे मशरूम के बारे में जो आपको कैंसर से भी बचा सकता है, जिसका नाम है लाल मशरूम। इसको हम गैनोडर्मा के भी नाम से जानते हैं। इसके 6 प्रकार के बेनिफिट्स है, जो कि है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ ही आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और फटिगनेस, थकान को जड़ से खत्म करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसमें भरपूर पाई जाती है। साथ ही आपको सपोर्ट करता है ब्लड शुगर में। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज का पेशेंट है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बढ़िया है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस करता है। साथ ही भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेटिव तनाव, स्ट्रेस को खत्म करता है। लीवर एंड किडनी हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। सिर्फ पहचानने की देरी है। अगर आपने सही मशरूम का पहचान किया तो अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी बीमारियां भी है तो उसको वो मशरूम सही भी कर सकता है और आप स्वस्थ हैं तो आपको प्रोटीन भी दे सकता है अगर सही पहचान किया तो, और गलत पहचान कर लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है।
जंगलों में उगने वाले किसी भी पौधे पे आपको अलग तरीके के मशरूम दिखे तो कभी भी उसे तोड़ करके खाने की, सब्जी में डालने की कोशिश ना करें। इससे आपको अपनी जान की खतरे या अपने पूरे परिवार के जान का खतरा हो सकता है। तो बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, विषैले और खाने योग्य मशरूम की पहचान कैसे करें, जिसमें तरह तरह के मशरूम शामिल है। सबसे पहला, रंग से पहचान सकते हैं खाने योग्य है या विषैला। पहला, रंग अगर हल्का सफेद और भूरा है तो ये खाने योग्य है, लेकिन वहीं पे अगर चमकीला लाल, पीला, सफेद डॉट वाले, ये ऐसे मशरूम आपके खाने योग्य नहीं होते हैं। अब आते हैं गंध। गंध से कैसे पहचाने? अगर खाने योग्य जो मशरूम है उसका गंध मिट्टी जैसा होता है, लेकिन जो दूसरा होता है उसमें सड़ी हुई और तेज गंध होता है। अब स्पर्श से कैसे, उसे टच करके कैसे हम पता कर सकते हैं? जो खाने योग्य है वो कोमल और नम होता है, लेकिन जो विषैला होता है वो चिपचिपा या बहुत सख्त होता है। स्थान से कैसे पता करें खाने योग्य है या नहीं? खाने योग्य मशरूम हमेशा नियंत्रित खेतों में होता है, और जो खाने योग्य नहीं है वो आपको जंगल और पेड़ के जड़ों में होता है। तो अब क्या करें? जंगल से लाए हुए मशरूम को बिल्कुल ना खाएं। बाजार से खरीदे हुए मशरूम ही आपके लिए सुरक्षित है, जिसमें आता है बटन मशरूम, एस्टर मशरूम और सीटेक मशरूम। यही 3 मशरूम सुरक्षित होता है, लेकिन उन्हें भी अच्छी तरह धोकर और पका करके ही खाएं। अब आयुर्वेद और सनातन धर्म में मशरूम का क्या मान्य है? आयुर्वेद में मशरूम को माना गया है गुरु मतलब भारी, स्निग्ध मतलब चिकना, और मांसकल्प मतलब मांस के समान। इसके लाभ होते हैं शुक्रवर्धक मतलब फर्टिलिटी को आपको खत्म करता है, साथ ही बलवर्धक, ये बहुत ही ज्यादा इसमें ताकत होती है, और वात समक, जिस व्यक्ति को वात की शिकायत होती है उस व्यक्ति को आप देते हैं तो वात की भी जो दोष है वो खत्म होती है। नुकसान, कफ व पित्त को बढ़ा सकता है, रात को खाने में पाचन में बाधा डाल सकता है, और यह तामसिक गुण वाला सब्जी माना जाता है। इसलिए जो सात्विक व्यक्ति हैं, जो सात्विक फूड खाते हैं, उनको यह मशरूम नहीं खाना चाहिए। सनातन धर्म में जो व्यक्ति साधना या उपवास करते हैं उनको प्याज, लहसुन, मशरूम जैसे तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे मन की शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे भोजन भी सात्विक होता जाता है। तो दोस्तों, आज हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी से यह सीखा कि हर प्राकृतिक चीज अच्छी नहीं होती अगर उसका पहचान सही ना हो तो। मशरूम फायदेमंद है अगर सही पहचान किया गया है तो, और खतरनाक भी है अगर आपने गलत पहचान करके और खा लिया तो। खुद भी बचें और अपने बच्चों और परिवार के हर सदस्य तक ये वीडियो को शेयर जरूर करें, जरूर दिखाएं, क्योंकि बच्चे बाग बगीचे में जब जाते हैं खेलने के लिए तो वहां पे मशरूम समझ करके गलत मशरूम ना खा लें और आपके परिवार में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसलिए खुद भी बचे और अपने परिवार को भी बचाएं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि भोजन को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि ध्यान, विवेक और संयम से चुन करके और फिर खाना चाहिए। अगर आपको ये जागरूकता बढ़ाने वाली और जानकारी पूर्ण वीडियो लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप मशरूम खाते हैं, और खाते हैं तो क्या आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी सोच बदली या नहीं।